माँ दुर्गा व्रत कथा। एक बार बृहस्पति जी और ब्रह्मा जी के बीच संवाद हो रहा था। इस दौरान बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से नवरात्रि व्रत के महत्व और फल के बारे में पूछा। इसके जवाब में ब्रह्मा जी ने बताया, हे बृहस्पति, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीड़ित नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। पीड़ित माँ दुर्गा का सच्चा भक्त था। उसके घर सुमति नाम की कन्या ने जन्म लिया था। पीड़ित हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करता था। इस दौरान उसकी बेटी उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति पूजा के दौरान मौजूद नहीं थी। वह सहेलियों के साथ खेलने चली गई। इस पर पीड़ित को गुस्सा आया और उसने पुत्री सुमति को चेतावनी दी कि उसका विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करवाएगा। पिता की ये बात सुनकर सुमति आहत हुई और उसने कहा, हे पिता, आपकी जैसी इच्छा वैसा ही करो। जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। सुमति की यह बात सुनकर पीड़ित को और ज्यादा गुस्सा आया। उसने पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ करा दिया। इसके साथ ही पीड़ित नाम ने अपनी पुत्री से कहा कि देखता हूँ भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के कटु वचनों से आहत अपने आप को कोसने लगी और अपने पति के साथ वन में चली गई। गरीब बालिका की ऐसी स्थिति देखकर माँ भगवती प्रकट हुई और कहा कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों से प्रसन्न हूँ। इसके साथ ही माँ भगवती ने सुमति से वरदान मांगने को भी कहा। इस पर सुमति ने माँ भगवती से पूछा कि आप कौन है। जवाब में माँ भगवती ने कहा कि मैं आदि शक्ति हूँ। आज तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वरदान सुनाती हूँ। माँ भगवती ने बताया कि पूर्व जन्म में सुमति निषाद की स्त्री पवित्रता थी। एक दिन तुम्हारा पति चोरी होने की वजह से पकड़ा गया। इसके बाद सिपाहियों ने तुम दोनों पति पत्नी को जेल खाने में कैद कर दिया। तुम दोनों को जेल में भोजन भी नहीं दिया गया। तुमने नवरात्र के दिनों में न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस तरह 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। माँ भगवती ने आगे कहा कि तुम्हारे इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। माँ भगवती की बात सुनकर सुमित्रा ने कहा, माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपसे विनती है कि मेरे पति के कष्ट को दूर कर दीजिए। माँ भगवती ने ब्राह्मण की बेटी की इच्छा पूरी कर दी। इसके बाद सुमित्रा ने माँ भगवती की आराधना की। ब्राह्मण की बेटी की आराधना से खुश होकर माँ भगवती ने कहा कि तुम्हें उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्र पुत्र होगा। इस वरदान से खुश होकर सुमित्रा ने माँ भगवती से नवरात्रि के व्रत की विधि पूछी और व्रत के फल को जानकारी मांगी। इस पर माँ भगवती ने बताया कि चैत्र और शनि मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिवर्तित तिथि 9 दिन तक व्रत रखे। अगर व्रत नहीं कर सकते तो एक समय का भोजन करें। घट स्थापना करने के बाद वाटिका बनाकर उसको हमेशा जल से सींचना चाहिए। विधि अनुसार पूजा करने के बाद पुष्प से अर्घ्य देना चाहिए। इस दौरान घी, गेहूं, शक्कर, गुड़, जौ, तिल, बेल, नारियल, कमल दाग हवन करें। गेहूं के हवन से लक्ष्मी माँ की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्प और बेलों के पत्तों के तेज से सुख मिलता है। माँ भगवती ने बताया कि बिजुरों के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। अर्घ्य देने पर कीर्ति मिलती है, उससे सुख की प्राप्ति होती है। इस तरह केले से अर्घ्य देने वाले को आभूषण की प्राप्ति होती है। इस विधि विधान से होम कर यज्ञ की सिद्धि के लिए आचार्य को दक्षिणा दे। माँ भगवती ने बताया कि इन 9 महीनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसको करोड़ों गुना फल मिलता है। ब्राह्मण की बेटी को विधि और फल बताने के बाद माँ भगवती अंतर्ध्यान हो गई। जय